तुर्की से भारत आ रहे एक जहाज को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया। इस शिप में कुल 25 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इनमें यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मेक्सिको के अलावा कई अन्य देशों के लोग शामिल हैं। इस जहाज की हाईजैकिंग के लिए इजराइल ने सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराया है। जहाज को हाईजैक करने वाले हूती का संबंध है यमन से। ये एक इस्लामिक देश है जिसमें शिया और सुन्नी दोनों रहते हैं। यमन में करीब 60% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि शिया की आबादी करीब 35%। यमन में लंबे समय से शिया और सुन्नियों के बीच संघर्ष चला आ रहा है। ऐसे में शियाओं की आवाज़ को मुखर करने के लिए 1990 के दशक में शिया मुस्लिमों ने एक विद्रोही संगठन बनाया था जिसे हौसी या हूती कहते हैं। हुसैन बदरुद्दीन अल हूती के नेतृत्व में इस संगठन ने तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह और यमन सरकार के खिलाफ लड़ाई की। हालांकि साल 2004 में यमन की सेना ने हुसैन बदरुद्दीन अल हूती को मार गिराया। बदरुद्दीन की मौत के 10 साल के अंदर यह संगठन इतना मजबूत हो गया कि इसने साल 2014 में यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और तब से वहां हूती विद्रोहियों का ही कब्जा है। अब चूंकि हूती शिया मुस्लिम हैं तो उनका झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा है। गौरतलब है कि ईरान मध्य एशिया का एक ताकतवर देश है जो हूती की मदद भी करता है। वहीं सऊदी अरब सुन्नी बहुल है, ऐसे में वो हूती की मुखालफत करता है। यही वजह है कि यमन में जो चल रहा है और जिसके एक छोर पर शिया हूती विद्रोही तो दूसरे छोर पर सुन्नी बहुल लोग हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं हूती विद्रोहियों ने तुर्की से भारत आ रहे कार्गो शिप को यमन के पास लाल सागर में हाईजैक कर लिया। इस जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है, जिस पर हेलीकॉप्टर के जरिए हूती विद्रोही उतरे और उसे हाईजैक कर यमन की सीमा में ले गए। इन हूती विद्रोहियों को लगा था कि गैलेक्सी लीडर कार्गो शिप का संबंध इजराइल से है, जिसने हमास के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में हूती हमास का समर्थन कर रहा है। हूती ने ऐलान किया है कि वो लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाजों को निशाना बनाता रहेगा। इस बीच इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर साफ कर दिया कि गैलेक्सी लीडर कार्गो शिप का इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गैलेक्सी लीडर पर बहामास का झंडा लगा हुआ है। जहाज के मालिक एक ब्रिटिश कंपनी है और इसमें इजराइल की एक कंपनी अब्राहम अनगर का भी हिस्सा है, जिसने एक जापानी कंपनी को यह जहाज लीज पर दे रखा है। अब जबकि यह साफ हो गया है कि इस जहाज का इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, तब भी हूती विद्रोहियों ने इसे बंधन मुक्त नहीं किया है। इसे लेकर इजराइल ने बयान भी जारी किया है और कहा है कि यह हाईजैकिंग ईरान के इशारे पर हुई है, जो एक आतंकवादी कृत्य है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा सीधा उल्लंघन है। हालांकि तुर्की से भारत आ रहे इस जहाज में क्या क्या था, यह अभी साफ नहीं हो पाया है और न ही भारत की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है। हिजबुल्लाह है, हमास जिसके खिलाफ इजराइल ने जंग छेड़ रखी है, और हूती है। आप देखिए कि ये कोई भी आतंकी संगठन बिना किसी अन्य सरकार और उसके हितों के पनप नहीं सकता है। जैसा हमने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ईरान पर जो आरोप लगते हैं, हूती का समर्थन, हिजबुल्लाह का भी वो इसी तरह से समर्थन करता है और हूती का भी वो समर्थन करता है। हूती हमास का समर्थन करता है, हमास के समर्थन में भी ईरान दिखाई पड़ता है। तो ये एक बहुत इस ताकत की लड़ाई को समझना होगा। ये कई बार कहा गया है कि आतंकी संगठन अपने दम पर इतनी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए इजराइल जैसे शक्तिशाली देश से हमास नहीं लड़ सकता है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन हमास अकेला नहीं, एक छद्म युद्ध है जिसमें बहुत बड़े बड़े देश और ताकतें जो इजराइल के खिलाफ पहले से भी लड़ती आई हैं, वो एक छद्म युद्ध लड़ती हैं, हमास को ताकत देती हैं। इसी तरह से ये हूती विद्रोही जिनको कहा जाता है, ये कोई सिर्फ छोटा संगठन मात्र ना होकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के द्वारा सहायता प्राप्त एक ऐसा आतंकी संगठन है जो किसी सेना से कम नहीं दिखाई पड़ता है। अब ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक नया मोड़ लेते दिखाई दे रही है। कई जगहों पर खींचतान जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। इस सब के बीच में दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनके बीच में आपसी खींचतान जो है वो भी चिंता का विषय बनती है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, जितने भी विश्व युद्ध हुए हैं या लड़ाइयाँ हुई हैं, उनकी शुरुआत ऐसे ही हुई थी, एक दो देशों के बीच की लड़ाइयों के साथ। उदाहरण के लिए यूक्रेन रशिया के सामने नहीं टिक सकता था, लेकिन यूक्रेन भी टिका हुआ है, यानी उसको पर्याप्त सहयोग और सहायता यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों से मिल रही है। ये सीधी सीधी एक छद्म युद्ध है रशिया और इन लोगों के बीच में जो समर्थन कर रहे हैं। हमास और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उसमें इजराइल को तो समर्थन है ही, अमेरिका का खुलकर समर्थन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमास को कोई समर्थन नहीं मिला। अब जिस तरीके से इजराइल ने पूरे गजा पट्टी में अपनी पकड़ बना ली, उससे भी ये स्पष्ट हो गया है कि इजराइल जो है अब एक फाइनल कार्रवाई करना चाहता है, एक बड़ी कार्रवाई करना चाहता है। खैर, इसी सब के बीच में हूती विद्रोहियों द्वारा हाईजैक किया गया जहाज़ भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका कनेक्शन भी इजराइल के इसके साथ जोड़ा जा रहा है। उनका यह कहना है कि इजराइल के किसी जहाज़ को हम आने जाने नहीं देंगे, उसको निशाना बनाएंगे, जबकि इजराइल इनकार कर चुका है कि हमारा जहाज़ नहीं है। फिर भी फिलहाल अभी तक तो इस जहाज़ को इन हूती विद्रोहियों ने नहीं छोड़ा है।